रात के 11 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और हल्की धुंध थी। कैप्टन विक्रम सिंह, भारतीय सेना का सबसे तेज तर्रार कमांडो, अपनी काली निंजा H2R बाइक पर सवार था। उसका मिशन था एक गुप्त डेटा चिप को दुश्मन के एजेंट तक पहुंचने से रोकना। चिप में भारत के मिसाइल सिस्टम की गोपनीय जानकारी थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय जासूस, जिसे ब्लैक कोबरा कहा जाता था, के हाथों में थी। विक्रम को 2 घंटे के अंदर चिप को हासिल करना था, वरना ये विदेशी ताकतों के पास पहुंच जाएगी। इंडियन कमांडो विक्रम अपनी बाइक को दिल्ली की तंग गलियों में तेजी से दौड़ा रहा था। उसकी हेलमेट में बिल्ट इन कम्युनिकेशन डिवाइस थी, जो उसे ब्लैक कोबरा के ठिकाने का रास्ता बता रही थी। तभी चांदनी चौक के पास एक ट्रैफिक पुलिस वाले इंस्पेक्टर राजेश यादव ने उसे तेज रफ्तार में देखा। राजेश ने हाथ उठाकर विक्रम को रुकने का इशारा किया, लेकिन विक्रम के पास रुकने का समय नहीं था। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और उसकी बाइक हवा में चीते की तरह दौड़ पड़ी। राजेश, जो अपनी ड्यूटी के लिए जाना चाहता था, ने तुरंत अपनी पुलिस जीप शुरू की और सायरन बजाते हुए विक्रम का पीछा शुरू कर दिया। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में पुलिस की जीप देखी और मन ही मन सोचा, यह मिशन और मुश्किल हो गया। उसने अपने हेडसेट में अपने बेस को मैसेज किया, पुलिस मेरे पीछे है, मुझे कवर चाहिए। विक्रम की बाइक एक काले तीर की तरह सर पर दौड़ रही थी। वो गलियों, बाजारों और रेड लाइट्स को चकमा दे रहा था। राजेश की जीप उसके पीछे थी और उसने वायरलेस पर बैकअप मांगा। जल्द ही 2 और पुलिस जीप्स पीछे लग गईं। विक्रम ने अपनी बाइक को एक तंग गली में मोड़ा, जहां जीप्स का घुसना मुश्किल था। उसने बाइक को 90 डिग्री के कोण पर टिल्ट किया और एक ट्रक के नीचे से फिसलते हुए निकल गया। पुलिस की जीप्स पीछे रह गई, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। तभी विक्रम को अपने हेडसेट में खबर मिली कि ब्लैक कोबरा दिल्ली के एक पुराने गोदाम में छिपा है। वो गोदाम कनॉट प्लेस से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ते में एक पुलिस बैरिकेड था। विक्रम ने अपनी बाइक की टर्बो मोड ऑन किया और एक रैंप की तरह इस्तेमाल होने वाले कंस्ट्रक्शन साइट के ढेर से बाइक को हवा में उछाला। बाइक हवा में उड़ी और बैरिकेड के ऊपर से पार हो गई। सड़क पर खड़े लोग और पुलिस वाले दंग रह गए। विक्रम गोदाम के पास पहुंचा और बाइक को एक अंधेरी गली में छिपा दिया, लेकिन जैसे ही वो गोदाम में घुसने वाला था, राजेश की जीप वहां पहुंच गई। विक्रम ने सोचा कि अब उसे पुलिस से भी निपटना होगा, लेकिन तभी राजेश ने अपनी बंदूक निकाली और गोदाम के गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। विक्रम हैरान था। राजेश ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं रॉ एजेंट हूं कैप्टन, तुम्हारे साथ हूं। पता चला कि राजेश एक अंडरकवर रॉ एजेंट था, जिसे ब्लैक कोबरा की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रखा गया था। उसने पुलिस वाले का भेष धारण किया था ताकि कोई शक न करे। अब विक्रम और राजेश ने मिलकर गोदाम में घुसपैठ की। गोदाम के अंदर ब्लैक कोबरा ने एक जाल बिछाया था। फर्श पर मोशन सेंसिटिव बम लगे थे और छत से लेजर सेंसर चमक रहे थे। विक्रम ने अपनी हाईटेक डिवाइस से लेजर को डीएक्टिवेट किया, जबकि राजेश ने गार्ड्स को चुपके से निष्क्रिय किया। गोदाम के सबसे अंदर वाले कमरे में ब्लैक कोबरा खड़ा था, चिप को एक रिमोट डिवाइस से जोड़कर। उसने हंसते हुए कहा, तुम देर से आए कमांडो, ये चिप अब मेरे सैटेलाइट से जुड़ चुकी है। विक्रम ने 1 सेकंड भी गंवाए बिना अपने ग्रेनेड लॉन्चर से सैटेलाइट डिश को नष्ट कर दिया, जो गोदाम की छत पर थी। ब्लैक कोबरा गुस्से में चिल्लाया और विक्रम पर हमला कर दिया। एक तीखी हाथापाई में विक्रम ने अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल किया और ब्लैक कोबरा को हरा दिया। राजेश ने चिप को सुरक्षित कर लिया। विक्रम और राजेश गोदाम से बाहर निकले ठीक उसी वक्त जब बाकी पुलिस फोर्स वहां पहुंची। राजेश ने उन्हें बताया कि यह एक गुप्त ऑपरेशन था। विक्रम ने अपनी बाइक स्टार्ट की और रात के अंधेरे में गायब हो गया। उसने अपने हेडसेट में बेस को मैसेज किया, मिशन पूरा, चिप सुरक्षित। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली की सड़कों पर बाइक दौड़ा रहा था, उसे एक और मैसेज मिला, ब्लैक कोबरा सिर्फ एक प्यादा था, असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए बाइक की स्पीड बढ़ा दी। एक नया मिशन उसका इंतजार कर रहा था।